आखिर कौन था महाभारत का वो चंद्रवंशी राजा जिसने सुपनखा से विवाह किया और कैसी दिखती है रावण की बहन सुपनखा। आखिर सुपनखा किसकी पत्नी थी, सुपनखा कहाँ चली गई। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सुपनखा के वो राज जो कुछ ही लोग जानते हैं। मित्रों, सुपनखा ऋषि विश्वेश्वर कैसी की पुत्री तथा रावण की छोटी बहन थी। रावण अपनी छोटी बहन से बहुत प्रेम करता था। एक दिन सुपनखा का मिलन काल के दैत्य के सेनापति विद्युजीवा से हुआ। विद्युजीवा के जीभ में बिजली के करंट जैसी ताकत थी जिससे किसी भी शत्रु को वो मार सकता था। विद्युजीवा को सुपनखा से प्रेम हो गया और सुपनखा ने उसे गंधर्व विवाह कर लिया। जब ये समाचार रावण को मिला तो क्रोधित हो गया, लेकिन उसकी बहन के पति होने के कारण उसने उसे नहीं मारा। एक दिन जब रावण दिग्विजय के लिए निकला तब वो पाताल लोक में काल के दैत्य को जीतने के लिए गया और रावण का सामना हुआ विद्युजीवा से। रावण को अपनी जीभ से चाट कर मार देना चाहता था, इसीलिए रावण क्रोध में आकर अपने चंद्रहास खड़ग के द्वारा उसका वध कर दिया। जब ये सूचना सुपनखा को मिली तो वो अपने पति के बदले की आग में जलने लगी और उसने अपने मन ही मन प्रतिज्ञा ले लिया कि वो रावण का वंश नाश कर देगी। दोस्तों, श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार हैं और कोई भी बात उनसे छुपी नहीं है। जब वो श्री राम बनकर रावण का वध कर रहे थे अभी उनसे कोई बात छुपी हुई नहीं थी, और वो जब भगवान श्री कृष्ण बनकर महाभारत के युद्ध भूमि में थे तब भी उनसे कोई बात छुप नहीं सकी। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें रावण की बहन सुपनखा से विवाह किया, क्यों किया श्री कृष्ण ने सुपनखा से विवाह, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जब सुपनखा ने प्रभु श्री राम को पहली बार वन में देखा तो उनके सौंदर्य और तेज पर मोहित हो गई। उनके पास जाकर अपने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब उसे पता चला कि श्री राम पहले से विवाहित हैं तो उसे बुरा लगा और उसे क्रोध आ गया और इस क्रोध के वश में उसने सीता पर हमला करने का प्रयास किया, जिस वजह से लक्ष्मण जी ने उस पर हमला किया और उस हमले में उसकी नाक और कान कट गई। वो अपनी कटी हुई नाक को लेकर जब रावण के पास पहुंची तो रावण को बहुत क्रोध आ गया और उसने प्रभु श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। इसके बाद रामायण का प्रलयकारी युद्ध हुआ और फिर रावण प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन सुपनखा अभी भी प्रभु श्री राम पर उतना ही मोहित थी। जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया तो सुपनखा की चाह और भी श्री राम को लेकर ज्यादा हो गई और वो किसी भी कीमत पर भगवान श्री राम से विवाह करना चाहती थी, जिस कारण रावण की मृत्यु के बाद वो पुष्कर तीर्थ को चली गई और वर्षों की तपस्या से उसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए तब उसने भगवान शिव से वरदान मांगा कि उसकी और श्री राम की शादी हो जाए। इस कारण शिव जी ने उसे यह वरदान दे दिया कि अगले जन्म में जब प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तब तुमसे विवाह करेंगे। इसके बाद सुपनखा अपने शरीर का त्याग कर दिया और वो मथुरा में कंस की दासी बनी। वो युवा अवस्था में थी लेकिन उसके शरीर में एक कुंवर था। जब प्रभु श्री कृष्ण मथुरा में कंस को मारने के लिए आए तो मजाक मजाक में उन्होंने कंस की दासी का कुंवर ठीक कर दिया और उसे एक सुंदर रूप प्रदान किया, लेकिन प्रभु ने उससे विवाह तब भी नहीं किया। फिर कुछ दिनों बाद जब नरकासुर नामक दैत्य अत्याचार मचा रहा था तो उसने 16,100 रानियों का हरण कर लिया और उसने उन 16,100 रानियों को ले जाकर अपने एक महल में बंद कर दिया, जो बारी बारी अपनी पत्नी के रूप में उनका उपयोग करता। इस पाप भरी काम को देखकर प्रभु श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उसे मारने के लिए स्वयं अपने गरुड़ पर सवार होकर चले गए। दोस्तों, उन 16,100 रानियों में एक थी सुपनखा भी थी। प्रभु ने नरकासुर का वध किया, लेकिन भगवान के पास एक समस्या आ गई कि वो नारियां कहने लगी, हे प्रभु, आप हमारे पिता और मेरे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि नरकासुर ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में उपयोग किया है। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूँ, इसीलिए आप हमें स्वीकार करें। उन लोगों ने यह भी कहा कि हे प्रभु, हमारे आंचल पर नरकासुर नामक का दाग लगा है, इसीलिए आप मुझे समाज स्वीकार नहीं करेगा। हे प्रभु, आपसे निवेदन है कि आप मुझे अपनी शरण में ले लें और मुझे अपनी पत्नी की तरह सम्मान प्रदान करें। इस मजबूरी में प्रभु ने 16,100 रानियों से विवाह कर लिया और 8 पटरानी पहले से थी, इसीलिए उनको 16,100 रानियों का नाम दिया गया, जो कलयुग में आज भी लोग प्रभु को बुरी नजर से देखते हैं और कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के पास 16,108 रानियां थीं, तो हम क्यों नहीं अपने पास 1 2 3 पत्नियां रख सकते हैं। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण को मजबूरी में इतने विवाह करने पड़े थे। उन 16,100 रानियों में एक थी सुपनखा भी। ये उसका पूर्ण जन्म था जिसमें उसकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। तो दोस्तों, क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? अगर जानते थे कमेंट करके जरूर बताएं। तो उम्मीद करता हूं सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्वयं हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।